दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपके लिए सितंबर के महीने में कटिंग से उगने वाले 12 खूबसूरत और नायाब पौधे लाया हूं, जिनको आप अपने घर में बहुत ही ईजी से ग्रो कर सकते हैं। नंबर 1 पर है यह खूबसूरत पौधा जो कि एक वेरीगेटेड है। इस पौधे को बोगनविलिया टार्च ग्लो नाम से जाना जाता है, जिसकी खूबसूरती देखने वाले को हैरान कर देती है। इस पौधे को ग्रो करना बहुत ही आसान है। अगर आप इस पौधे की कटिंग लगाना चाहते हैं तो सितंबर के महीने में ही आप इसकी कटिंग लगा सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा इसकी कटिंग अगर आप लगाना चाहते हैं तो 2 इंच या 2.5 इंच की लगा दें, जो बहुत ईजी से ग्रो कर जाएगी। और इसकी कटिंग आप चिकनी मिट्टी यानी सख्त मिट्टी के अलावा जिस सॉइल में भी लगाएंगे आसानी के साथ ग्रो कर जाएगी। और अगर आप इसका पौधा ख़रीद कर लगाना चाहते हैं तो आप जनवरी और फरवरी में नर्सरी से पौधा ख़रीद कर अपने घर और गार्डन में लगा सकते हैं। इस बोगनविलिया टार्च ग्रो की केयर भी ज़्यादा नहीं करनी पड़ती, बहुत ही ईजी से ये ग्रो होता रहता है। नंबर 2 दोस्तों, जो दूसरे नंबर पर मैं आपको पौधा दिखा रहा हूँ, इसको झुमका बैल के नाम से जाना जाता है, यानी इंग्लिश में इसको रैंगून क्रीपर के नाम से जाना जाता है। ये खूबसूरत पौधा एक बैल की शिकल इख्तियार कर जाता है, जिसका फैलाव बहुत दूर दूर तक होता है। और इस पौधे की जो उम्र होती है 15 से 20 साल तक ये ज़िंदा रह सकता है आपके घर और गार्डन में। अगर आपके घर और गार्डन में जगह थोड़ी है तो आप इसे ऊपर से इसकी प्रूनिंग करके इसको पुशी भी बना सकते हैं, जो कि देखने में बहुत ही खूबसूरत नज़र आएगा। और अगर आपके यहाँ बहुत ज़्यादा जगह है तो इस बैल को आप ऐसे ही रहने दें। जितना ये फैलती जाएगी उतना इस पर फूल भी आएंगे और ये बहुत खूबसूरत भी नज़र आएगी। इस पौधे की भी आप कटिंग लेकर सितंबर के महीने में लगा दें, जो कि बहुत ही इजी टू ग्रो है। अगर आप इसका पौधा ख़रीद कर लगाना चाहते हैं तो फरवरी और मार्च में आप नर्सरी से झुमका बैल का पौधा ख़रीद कर लगा दें। झुमका बैल का पौधा लगाते वक्त ये ख्याल रखना है कि इसको 12 इंच से बड़े गमलों में लगाना है, क्योंकि ये ऊपर से ज़्यादा फैलाव करते हैं तो इसलिए जड़ों को भी ज़्यादा ज़रूरत होती है मिट्टी की, ताकि ये ज़्यादा मिट्टी में आसानी से ग्रो करती रहे और आपके घर और गार्डन में भी खूबसूरती बनाए रखे। और नंबर 3 पर है दुनिया का सबसे खूबसूरत पौधा, जो कि आपके घर और गार्डन में 4 चांद लगा देता है। दोस्तों इस पौधे को मनी प्लांट कहते हैं। मनी प्लांट दुनिया के वो वाहिद पौधा है जो कि हर गार्डन और घर में मौजूद होता है। इस मनी प्लांट की दुनिया में बहुत सी किस्म मौजूद हैं। कोई सिंपल है तो कोई वेरीगेटेड है, कोई छोटे पत्तों वाला है तो कोई बड़े पत्तों वाला। और ये पौधा अपनी खूबसूरती की मिसाल आप है। इस पौधे को भी घर और गार्डन में ग्रो करना बहुत आसान है। अगर आप इस पौधे को कटिंग से ग्रो करना चाहते हैं तो इसी सितंबर के महीने में इसकी कटिंग लगा दें। 3 इंच या 4 इंच जितनी कटिंग हो तो वो भी चल जाएगी, बहुत ईजी से ग्रो हो जाती है। नंबर 4 दोस्तों, जो चौथे नंबर पर मैं आपको पौधा दिखा रहा हूँ, इसे बिलो सेज के नाम से जाना जाता है, जो कि इसके पत्तों में भी खूबसूरत है और इसके फूलों में भी खूबसूरती है। बिलो कलर के इस पौधे पर फूल आते हैं, जो कि फूल आने के बाद पौधा और भी ज़्यादा खूबसूरत हो जाता है। ये पौधा भी अपनी खूबसूरती की मिसाल आप है। इसकी कटिंग भी बहुत आसानी से ग्रो हो जाती है। सितंबर के महीने में आप इस पौधे की भी कटिंग लगा सकते हैं। और अगर आप इसका नर्सरी से पौधा खरीद कर लगाना चाहते हैं तो मार्च और अप्रैल के महीने में ये पौधा खरीद कर आप अपने घर और गार्डन में लगा सकते हैं, जो कि 12 इंच के बड़े गमलों में आसानी के साथ ग्रो कर जाता है। दोस्तों ये पौधा फुल आउटडोर पौधा है। इसे आप जितना भी धूप में रखेंगे इसकी ग्रोथ अच्छे से चलती रहेगी और इस पौधे की ज़्यादा केयर भी नहीं करनी पड़ती, बहुत ही इजी टू ग्रो ये पौधा है। इस पौधे की कटिंग आप सॉफ्ट मिट्टी में लगाते हैं तो बहुत इजी से इसकी कटिंग ग्रो हो जाएगी और इस पौधे की कटिंग को जितनी नमी मिलेगी उतना ही अच्छी से ये ग्रो करेगी। तो दोस्तों जल्दी करें, इस बिलो सेज के पौधे की कटिंग आप इसी सितंबर के महीने में लगा दें, ताकि आपके घर और गार्डन में ये पौधा भी मौजूद हो। नंबर 5 दोस्तों, जो 5वें नंबर पर आप पौधा देख रहे हैं, ये दुनिया का सबसे दिलचस्प अमेजिंग पौधा है। ये पौधा दुनिया के सबसे नायाब पौधों में से एक है। इस पौधे को छुई मी, टच मी नॉट प्लांट, मेमोसा पुडिका और लाजवंती नाम से जाना जाता है। जितना ये पौधा देखने में खूबसूरत है उतना ये अमेजिंग भी है, क्योंकि अगर आप इसके पत्तों को टच करते हैं तो इसके पत्ते अंदर की तरफ मुड़ना शुरू हो जाते हैं। अगर आप इस पौधे को भी कटिंग से ग्रो करना चाहते हैं तो इसकी कटिंग भी सितंबर में बहुत ही ईजी से ग्रो हो जाती है, लेकिन ज़्यादातर इस पौधे को बीज से ग्रो किया जाता है। इसके बीज आप मार्च अप्रैल में लगा सकते हैं, जो कि 10 दिन के अंदर ही बीज जर्मिनेट हो जाते हैं और छोटे छोटे से पौधे भी बन जाते हैं। इस छुई मुई के पौधे को आप 12 इंच के बड़े गमलों में आसानी के साथ ग्रो कर सकते हैं। उसमें ये फूल भी देगा और आपको बीज भी देता रहेगा।
जैसा कि अभी सितंबर का महीना चल रहा है तो इसकी कटिंग आप लगा सकते हैं अपने गमलों में, और आपके घर और गार्डन में ये पौधा ज़रूर होना चाहिए क्योंकि ये पौधा बहुत ही दिलचस्प और अमेजिंग है। आप भी इसके साथ खेलें और बच्चे भी खेलते रहेंगे। नंबर 6 दोस्तों, तो छठे नंबर पर पौधा मैं आपको दिखा रहा हूँ, यह है पुदीना, जो कि एक हर घर की ज़रूरत है। इसी सितंबर के महीने में आप इसकी कटिंग 1 इंच जितना लगा दें, जो बहुत ही आसानी के साथ ग्रो हो जाएगी। और इसी महीने में आप एक पुदीना की कटिंग से हज़ारों पौधे बना सकते हैं, जो कि आपको बाजार से पुदीना खरीदने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। दोस्तों, इस पुदीना को आप जितना पानी देंगे उतना ही कम है, क्योंकि ये ज़्यादा पानी में अच्छी तरह ग्रो करता रहता है। और इस पौधे को दिन में 7 घंटे धूप की भी ज़रूरत होती है, क्योंकि धूप में भी पुदीना अच्छी ग्रोथ करता रहता है। इस पुदीना को सीड से ग्रो करना मुश्किल हो जाता है, इसलिए आप इसी महीने में इसकी कटिंग लगाकर आसानी से अपने घर और गार्डन में ग्रो कर सकते हैं। चाहे इसकी कटिंग आप छोटे गमले में लगाएं या बड़े गमले में, जिस गमले में भी लगाएंगे बहुत ईजी टू ग्रो इसकी कटिंग हो जाएगी। नंबर 7 दोस्तों, 7वें नंबर पर आप पौधा देख रहे हैं, यह है लांटाना का पौधा, जिसकी खूबसूरती इसके फूलों पर होती है। दोस्तों, फूलों वाला यह खूबसूरत लांटाना का पौधा एक ऐसा पौधा है जिसके फूलों का कलर मौसम के हिसाब से चेंज होता रहता है, और इसके पत्तों में भी थोड़ी थोड़ी सी खुशबू होती है। अगर आप इसके पत्तों को टच करते हैं तो इसमें थोड़ी सी खुशबू भी आती है। दोस्तों, दुनिया में लटाना के पौधे की बहुत सी अक़साम मौजूद हैं। इस लटाना पौधे की भी कटिंग सितंबर में लगाई जा सकती है। अगर आपके पास भी कटिंग मौजूद है तो आप इसी महीने में 12 इंच के बड़े गमलों में आसानी के साथ इसकी कटिंग ग्रो कर सकते हैं। जिस मिट्टी में भी कटिंग लगाएंगे आसानी से ग्रो हो जाएगी। नंबर 8 दोस्तों, जो 8वें नंबर पर आप पौधा देख रहे हैं, यह है वेरीगेटेड बोगनविलिया, जिस पर फूलों से ज़्यादा इसके पत्तों में खूबसूरती होती है। इस वेरीगेटेड बोगनविलिया को अगर आप अपने घर के गेट के ऊपर लगाते हैं तो बहुत ही खूबसूरत नजर आएगा। दोस्तों, जैसा कि सितंबर का महीना चल रहा है तो आप इस पौधे की भी कटिंग इसी सितंबर के महीने में लगा दें। जितना भी बोगनविलिया की आपके पास वैरायटी हैं उसकी 2 इंच जितना कटिंग लेकर उसे गमलों में लगा दें। बहुत ही ईजी टू ग्रो कटिंग इसकी हो जाएगी, और कुछ ही दिनों में आपके पास बड़ा सा ये पौधा भी तैयार हो जाएगा। बोगनविलिया की जितनी भी वैरायटियां बहुत ही खूबसूरत होती हैं, लेकिन ये जो वेरीगेटेड आप पौधा देख रहे हैं ये सबसे ज़्यादा खूबसूरत है। जब भी इस पौधे पर पिंक कलर के फूल आ जाते हैं फिर तो इसकी खूबसूरती और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। अगर आप इसका पौधा लगाना चाहते हैं तो इसका पौधा जनवरी और फरवरी में लगा दें। दोस्तों, कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा कि आपको बोगनविलिया वेरीगेटेड पौधा कैसा लगा। नंबर 9 दोस्तों, जो 9 नंबर पर आप पौधा देख रहे हैं, ये है अंजीर का पौधा। ये अंजीर का पौधा गमलों में अब बहुत ही आसानी के साथ ग्रो हो जाता है, और इस पौधे पर जो फल लगता है वो भी पककर तैयार हो जाता है। अगर आप इस अंजीर के पौधे को अपने घर और गार्डन में ग्रो करना चाहते हैं तो ये कटिंग से भी आसानी के साथ ग्रो हो जाता है। आपने इस अंजीर के पौधे की 4 या 5 इंच की कटिंग लेनी है, और इस अंजीर की कटिंग को आपने 12 इंच के बड़े गमलों में लगा देना है, क्योंकि ये एक फल देने वाला पौधा है। जितना ज़्यादा मिट्टी इस पौधे को मिलेगी इसकी जड़ें मिट्टी में फैलेंगी, और ऊपर से पौधा भी अच्छी ग्रोथ करना शुरू करेगा। इसलिए आपने अंजीर की कटिंग को बड़े गमलों में लगाना है, जिसमें यह आसानी के साथ ग्रो हो सके। दोस्तों, इसकी कटिंग लगाने का अब भी टाइम है सितंबर में। सितंबर में भी आप अंजीर की कटिंग आसानी से ग्रो कर सकते हैं अपने घर और गार्डन में। और इस अंजीर की कटिंग को जो दूसरे सीज़न में लगाया जाता है वो जनवरी और फरवरी होता है, यानी आप इसकी कटिंग सितंबर में भी लगा सकते हैं और जनवरी फरवरी में भी लगा सकते हैं, जो कि आपको बहुत अच्छा रिजल्ट दे सकती है। तो दोस्तों, अगर आपके घर और गार्डन में अंजीर का पौधा नहीं है तो आप कटिंग से ग्रो कर सकते हैं। नंबर 10 दोस्तों, जो 10वें नंबर और मैं आपको पौधा दिखा रहा हूँ, इस पौधे को पर्पल हार्ट कहा जाता है, जो कि इंडोर भी है और आउटडोर भी है। अगर इस पौधे को आप धूप पर रखते हैं तो भी इसकी अच्छी ग्रोथ होती है, अगर इसको आप छांव में रखते हैं तब भी ये अच्छी ग्रोथ करता रहता है। अगर आपके पास भी ये पौधा मौजूद है तो आप इसी सितंबर के महीने में इसकी कटिंग लगा दें। अगर आपके पास भी ये पौधा मौजूद है या नहीं है तो आप किसी से इसकी कटिंग मंगवा कर लगा लें। इस पौधे की कटिंग भी चिकनी मिट्टी के अलावा जिस मिट्टी में भी लगाएं आसानी से ग्रो हो जाती है। बहुत ही खूबसूरत सा ये पौधा है, आप इसे छोटे गमलों में भी लगा सकते हैं। अगर इसकी ग्रोथ बढ़ाना चाहते हैं तो इसे आप बड़े गमलों में भी लगा सकते हैं। ये पर्पल हार्ट पौधा आपके घर और गार्डन को खूबसूरत बनाए रखेगा। नंबर 11 दोस्तों, जो 11वें नंबर पर मैं आपको पौधा दिखा रहा हूँ, इसे इंच प्लांट के नाम से जाना जाता है। इंच प्लांट बहुत ही खूबसूरत पौधा है। इसके पत्ते आप देख रहे हैं, बहुत ही वेरीगेटेड पौधे हैं और खूबसूरती भी इस के पत्तों की ज़्यादा है। अगर इस पौधे को आप घर में भी रख सकते हैं, ऑफिस में भी रख सकते हैं। जहाँ पर खूबसूरती नहीं है तो आप इस पौधे को उस जगह पे रख सकते हैं
चाहे आप घर के अंदर रखते हैं या घर के बाहर, बहुत ईजी से ग्रो होता रहता है और ज़्यादा केयर भी नहीं करनी पड़ती इसकी। आप इसकी अगर कटिंग लगाना चाहते हैं, ज़्यादा पौधे बनाने चाहते हैं, तो सितंबर में भी इसकी आप कटिंग लगा कर ज़्यादा पौधे बना सकते हैं, जिसमें आसानी के साथ इसकी कटिंग ग्रो हो जाती है। और मज़े की बात यह है इस पौधे में कि आप इसकी कटिंग जितना छोटे गमले में लगाएंगे उतनी ही अच्छी से ये ग्रोथ करेगी। इस पौधे की कटिंग 2 इंच जितना भी हो तो चल जाएगी, बड़ी अच्छी से ये ग्रोथ करेगी। दोस्तों, इंच प्लांट का पौधा बहुत ही खूबसूरत है। आप भी अपने घर और गार्डन में यह पौधा ज़रूर लगाएं, ताकि इस पौधे को देखने वाले हैरान रह जाएं और वो भी इस पौधे को लगाने की ख्वाहिश करें। उम्मीद करता हूं दोस्तों आज की मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपके लिए लाता रहता हूँ।